या पेट्रोल भेजे या कुछ करे, उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे जिसमें कानून की दुरुपयोग किया जाता है, और ये कोई आम लोग नहीं बल्कि ज्यादातर कानून की जो जानकार होते हैं उन्हीं लोगों ने करते हैं। लेकिन आज की जो घटना है उसमें दोनों कानून की जानकारी, दोनों कानून की रखवाला है, एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना भुवनेश्वर की है, उड़ीसा की राजधानी की है। वहां 14 सितंबर को रात करीब 12-1 बजे एक महिला उस एक भरतपुर थाने में पहुंचती है और कहती है कि उसका साथ कुछ लड़कों ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, उस पर एफआईआर दर्ज को तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन वहाँ जो पुलिस अधिकारी बैठे होते हैं, वहाँ एक महिला बैठी हुई थी जो वो कहती है कि नाइटी पहन कर बैठी हुई थी। उन्होंने उसका बात नहीं सुनी, उसी को लेकर उनका साथ कहा सुनी हो गई। उसने कही कि जो आरोप लगाने वाली लड़की जो है वो कहती है कि देखिए, मैं एक वकील हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ भुवनेश्वर में, तो आपके काम है एफआईआर दर्ज करना और उन पर कार्रवाई करना। यह बात जब सुनती है पुलिस जो अधिकारी, महिला अधिकारी होते हैं, वो और भड़क जाती है और फिर उसका साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। ये और भी आरोप लगाती है कि उसमें कुल जब वहां पहुंचती है तो 4 पुलिस वाले थे, 2 महिला और 2 पुरुष। अब चारों ने मिलकर उसके, जब ये महिला वहां जाती है तो उसका साथ उसके मंगेतर भी थी। मंगेतर जो है वो आर्मी में कैप्टन है, तो उन्होंने भी इस बात की विरोध किया, तो उनको भी वहां पकड़कर वहां एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसका साथ भी मारपीट की, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उसको पेंट उतारा गया, उसका पार्ट्स छीना गया, उसका जो आई कार्ड है वो छीना गया। अब इसका जो लेडी होती है, जो आरोप लगाने वाली लेडी होती है, उनका
साथ मारपीट किया जाता है। उसके बाद एक रूम में जाके उसको बंद कर दिया जाता है और फिर उनकी जैकेट उतार कर उनके हाथ बांध दिया जाता है, पैर बांध दिया जाता है और पुलिस की जो दुपट्टा होती है उसी से उसका हाथ बांध दिया जाता है। उसका बाद बहुत बेरहमी से मारपीट करता है और वो जब चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और ज़्यादा मारपीट कर रहा था। इसका मंगेतर का साथ भी ऐसे ही हुआ। कुछ देर बाद एक जो वहाँ की एसएचओ होता है वो आता है। आने के बाद जो लेडी, जो आरोप लगाने वाली महिला होती है, उसका साथ जो आर्मी ऑफिसर की मंगेतर होती है उसका साथ बदसलूकी की। उन्होंने पहले उसके कमरे में गया, उसका ब्रा उतारा और बेस्ट पे लात मारा। उसका बाद उसके पैंट ही उतारा गया और फिर उसका भी अपना पैंट भी उतारा और उसको प्राइवेट पार्ट दिखाकर गंदे गंदे बातें की और उसके साथ यौन उत्पीड़न भी की। जो मंगेतर है उन्होंने भी ये बात को जब इस आरोप लगाया, तो यह आरोप तब लगाया गया जब उसी भी जो आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी उस पर ये लोग केस दर्ज कर लिया था। अब इनको अंदर डाला गया क्योंकि पुलिस को कहना था कि उन्होंने शराब पी हुई थी और नशे में थी, आकर बदतमीजी कर रही थी, पुलिस स्टेशन आकर तोड़फोड़ की थी, कंप्यूटर लैपटॉप तोड़फोड़ की थी। अब दूसरे दिन जब उसको भुवनेश्वर हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है, फिर उसको एम्स में, जो भुवनेश्वर की एम्स हॉस्पिटल में, उसमें भर्ती करवाया जाता है। फिर जब वो व्हील चेयर में बाहर आती है और पूरे कहानी बयां करती है। लेकिन जो पुलिस के वहाँ इसका बाद एक खबर जब बाहर आती है तो जंगलों में आग की तरह फैल जाती है, तो तुरंत उस 500 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसी में वो जो केस है वो क्राइम ब्रांच के हाथ पर सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के टॉप अधिकारियों ने उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो क्राइम ब्रांच है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करता है कि जो पुलिस अधिकारी है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इजाजत दी जाए। अब जो पुलिस अधिकारी, जो एसएचओ बताया जाता है दिनोकृष्ण मिश्रा, उन्होंने भी उसमें हामी भर दी कि हाँ उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए। उन्होंने भी सहमति जगाई क्योंकि उसमें पता चलेगा वाकई उनका साथ यौन उत्पीड़न हुआ है कि नहीं। अब कोर्ट जब आदेश देगी तो भी कोर्ट आदेश दे ही देगी, इतना तो उम्मीद है। तो उसके बाद ही पता चलेगा वाकई कितने सच और कितने झूठे। पुलिस ने और एक वीडियो भी रिलीज की है जो दिखाई दे रहा है कि जब ये लोग एम्स में अंदर जा रही थी तो वो आराम से अंदर जा रही थी, लेकिन जब बाहर निकलती है तो व्हील चेयर में निकलती है। वो कहती है जो जैसे वो दिखा रही है वो ऐसा नहीं है, कहानी पूरी तरह से वो उसने पलट दिया, ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग जो थे ये लोग नशों में थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग करीब 11:55 में ये लोग वहाँ से अपनी रेस्टोरेंट, जो ये लोग एक रेस्टोरेंट चलाती है भुवनेश्वर में, तो रेस्टोरेंट बंद करके वहाँ से निकलकर एक दूसरे बार में जाती है जो जिसका नाम बुज इन बार होता है। वहाँ पहुँचने के बाद करीब 1:25 मिनट तक वहाँ रहते हैं। उसका बाद ये लोग ड्राइव के लिए बाहर निकल जाते हैं। दोनों, जो आर्मी ऑफिसर है उसका मंगेतर, दोनों ड्राइव के लिए निकलता है। इसी बीच ओवरटेक को लेकर कुछ लड़कों के साथ इनका कहासुनी हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ जब और आगे जाता है तो उसमें ये लोग मारपीट तो शुरू हो जाता है। सब ये लोग के बीच मारपीट होता है। उसके बाद जो आर्मी ऑफिसर की मंगेतर होते हैं और आर्मी ऑफिसर होते हैं वो उस भुवनेश्वर की भरतपुर पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट दर्ज करवाता है। दरअसल वहाँ जाने के बाद ये लोग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो पुलिस वालों ने कहा कि ज़रा धीरे बोलिए, क्या बात है, पूरा आराम से तो समझाइए। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं थी। उसका जो पुलिस वालों को लैपटॉप था, जो कंप्यूटर थे, वो सब तोड़फोड़ की। उसके बाद जो लेडी कांस्टेबल थी उस लेडी कांस्टेबल के साथ भी बदसलूकी की। इसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसी आर्मी ऑफिसर की मंगेतर को वहाँ जेल में डाला गया। उसको जब उनको उस हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनको
उसका टेस्ट करवाने के बारे में कि वो लोग शराब पी कि नहीं, लेकिन उसका भी उन लोगों ने कहा कि अपना अधिकार का हवाला देते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो टेस्ट नहीं करेगी। तो फिलहाल जब पॉलीग्राफ टेस्ट बाहर आएगा तो भी पता चलेगा क्या वाकई इसका साथ बदसलूकी हुई कि नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों कानून का जानकार है, ये पुलिस भी है और वकील भी है। लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं इन पर, कहते हैं कि ये जिंदा खून चूसने वाले होते हैं। बहुत सारे लोग इन लोगों पर विश्वास नहीं करते, ना कि पुलिस पर ही, ना कि ये वकील पर, किसी पर भी नहीं है। तो अब दोनों जानकार है, दोनों में लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर आरोपों की बरसात लगा देते हैं। तो अब सच तो भी आएगा जब ये पूरे कहानी बाहर सामने आएगा तो भी। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको ये कहानी।